नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, नई दिल्ली, जिन्होंने वर्ष 2023 और 24 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर खोले हैं, जिसमें सिर्फ दिल्ली के निवासी ही नहीं, देश के किसी भी राज्य के निवासी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको वह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है नर्सरी टीचर, यानी असिस्टेंट टीचर। एक पद है जो नर्सरी स्कूल के लिए है, जिसमें भर्ती निकली है 1455 यानी 1455 पोस्टों पर भर्ती निकली है, जिनके फॉर्म शुरू हो गए हैं 9 जनवरी 2024 से। अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 है। रात की 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रही बात योग्यता की, 12वीं पास किसी भी संकाय में हो, पर कम से कम 45% होना जरूरी है 12वीं में। इनके साथ 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर प्रोग्राम का होना चाहिए, चाहे वो एनटीटी हो या कोई भी नर्सरी रिलेटेड हो। इसके अलावा यदि बीएड भी किसी ने नर्सरी के अंदर, सिलेबस के अंदर बीएड की हो, विशेषकर हमारे राजस्थान के अंदर एक बाल विकास के नाम से बीएड होती है 2 ईयर वाली, जो सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में काम आती हैं, वो यदि है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे 12वीं में 45% कम से कम होना चाहिए, उसी प्रकार 10वीं के अंदर हिंदी विषय होना जरूरी है। उम्र की यदि बात की जाए तो कम से कम 18 और अधिकतम 30 साल। और दिल्ली निवासियों के लिए जो सरकारी आरक्षण है वो छूट मिलेगा, और दिल्ली के बाहर के जो भी निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, वो सामान्य कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। फीस की यदि बात की जाए तो महिलाओं के लिए, SC ST, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए फीस में छूट है, और अदर कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये फीस है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल है। अब परीक्षा के अंदर यदि बात की जाए तो 2 घंटा का पेपर होगा, 200 सवाल आएंगे और 200 अंक होंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर जीके, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज के बारे में। और पार्ट 2 के अंदर है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, दोनों मेथड, ये पार्ट 1 है वो 100 अंक का ए, और पार्ट बी है वो भी 100 अंक का। और जो शिक्षण सिद्धांत है वो जो एनटीटी है या डीएड है या बीएलएड है, इनके स्तर की होगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसमें कुल 3 पद है, तीनों ही नर्सरी असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, जिसमें सिर्फ फीमेल के लिए पद आरक्षित है 1261 पद, और जिसमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। दूसरा असिस्टेंट टीचर है वो नर्सरी के लिए, जिसमें 120 पद है, जिसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, जिसमें 74 पोस्ट है, जिसमें भी दोनों आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे 4200 है, यानी स्टेट ग्रेड पे की बात की जाए तो सेकंड ग्रेड लेवल की पोस्ट है। और इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरो तो रजिस्ट्रेशन बड़ी सावधानी से करें, और आपके जो 10th के अंदर नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो ही, उसी के अनुसार आप रजिस्ट्रेशन करें। और एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो यूज करें, और एक्टिव आपकी मेल आईडी है वो यूज करें, जो आप रात दिन उसको यूज करते हैं। और पासवर्ड जो आप बना रहे हैं
वो वही बनाएं जो आप याद रख सकें, या कहीं किसी पन्ने पर या फोटो प्रति पर पीछे ज़रूर लिख दें। और इसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंदर एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसी भी वैकेंसी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और यदि फ़ोटो की यदि बात की जाए तो इसमें पासपोर्ट फ़ोटो ना होकर के पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो अपलोड होगा। ये सावधान, ये अच्छी मतलब ध्यान रखने वाली बात है। और सिग्नेचर आप वही करें जो हमेशा करते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी के अंदर कभी हिंदी में सिग्नेचर, कभी इंग्लिश में सिग्नेचर अलग अलग तरीके से करते हैं, तो परीक्षा के अंदर कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी जो शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास 2 साल का जो नर्सरी टीचिंग प्रोग्राम का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, और वो किसी सरकारी यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या जो एनसीटी से कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट है जिनके माध्यम से उन्होंने किया है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई शिकायत सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट लिंक है वो मैं पोस्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का वो भी मैं कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।